हाय गाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा नाम है नजीब। यार आज हम लोग बहुत ही धाकड़ किस्म का कंपैरिजन लेकर आए हैं। इंडियन पारा एसएफ कमांडोज वर्सेस पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ट्रेनिंग। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं वजह तभी पता चलेगा कि दो किस में है दम ज्यादा। क्या भाई साहब ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा भारतीय पारा एसएफ कमांडोज आ गए या हमारे एसएसजी कमांडोज। कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों आज हम भारत और पाकिस्तान के दो सर्वोच्च कमांडो का कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ मिलकर जानने वाले हैं कि कौन कितना ताकतवर है, भारत की पैरा कमांडो या पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी। वैसे आपको क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है। दोस्तों वैसे तो पैरा कमांडो के नाम से ही हर दुश्मन थर्राता है क्योंकि ये भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसमें देखा जाए तो पैरा कमांडो का काम दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए उन्हें तैयार किया गया है, जैसे कि हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, स्पेशल ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन, काउंटर नारकोटिक ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर इंसर्जेंसी में पैरा कमांडो का उपयोग किया जाता है। साथ ही विदेशों में आंतरिक सुरक्षा विद्रोह को कुचलने और दुश्मनों को तलाश कर उन्हें तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम पैरा कमांडो के होते हैं, जिसमें भारतीय सेना के पैरा कमांडो की तरह नौसेना के पास मार्कोस और एयरफोर्स के पास भी गरुड़ कमांडो होते हैं। और ये सभी स्पेशल फोर्स देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलता पूर्वक अंजाम दे चुकी है। इसके अंतर्गत लोगों को सिविल आर्मी रैली द्वारा भर्ती किया जाता है। पैरा कमांडो को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें बेंगलोर के अलावा पैरा कमांडो को अन्य स्थानों पर भी बेहतरीन प्रदर्शन और फिजिकल पैरामीटर्स वाले जवानों को पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। दरअसल इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले वो जवान जो पैरा रेजिमेंट में शामिल होना चाहते हैं उसे पैरा कमांडो में वॉलंटियर होकर आवेदन करना पड़ता है, जबकि आवेदन करने के लिए जवानों को अपने कमांडिंग ऑफिसर की रिकमेंडेशन लेनी जरूरी होती है, जिसमें किसी भी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर उस जवान को पैरा कमांडो के लिए रिकमेंड करते हैं जो फिजिकल और मेंटल रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। लेकिन पैरा कमांडो के लिए आवेदन करना जितना आसान है, इसमें सेलेक्ट होना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन या इंडियन आर्मी से आए हुए सभी जवान पैरा कमांडो नहीं बनते हैं। दरअसल पैरा कमांडो की ट्रेनिंग शुरू करने वाले सभी जवानों में से मात्र 2 से 5% जवान ही पैरा कमांडो या स्पेशल फोर्स में ज्वाइन कर पाते हैं। जिस दौरान पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन करने से पहले किसी भी जवान को पैरा ट्रूपर्स होना अनिवार्य है। उसके लिए पहले उन्हें पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग करने के बाद पैरा ट्रूपर्स का टेस्ट क्लियर करना होता है, तब जाकर पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स एडवांस ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। और पैरा कमांडो का चयन प्रक्रिया पूरा 3 माह तक चलता है और इसी दौरान जवानों की थकावट, मानसिक और शारीरिक कष्ट समेत अनेक प्रकार के मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें प्रतिदिन कमांडो को दिन की शुरुआत उनके शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से गुजरना होता है। लेकिन एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कम से कम 3.5 साल तक चलती है। उसी के आधार पर कमांडो को सेलेक्ट किया जाता है। फिर एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगानी आवश्यक होती है। इन एयरफोर्स के जवानों को आगरा के पैरा ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें पानी में लड़ने के लिए कोची के नौसेना डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। और इस ट्रेनिंग के दौरान लगभग 95% जवान या तो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हालांकि कई बार ट्रेनिंग के दौरान जवानों की मौत भी हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि इन पैरा कमांडो का सबसे अहम हथियार उनका पैराशूट होता है और पैराशूट को आसमान में सही समय पर खोलने की ट्रेनिंग सबसे अहम होती है। इनमें हर एक कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं और पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। इन पैराशूटों की कीमत 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होती है और इसीलिए इन्हें पैरा कमांडो भी बोला जाता है। हालांकि पैरा कमांडो को इस प्रकार की कई तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये उनके लिए सबसे अधिक खतरनाक ट्रेनिंग है, जो घने जंगल के बीच में दुश्मन पर घात लगाकर हमला किया जाता है। इसके लिए नजदीक से दुश्मन पर गोली मारने की ट्रेनिंग काफी अहम होती है, जिसमें पैराशूट और हथियार का वजन मिलाकर एक कमांडो को अपने साथ 40 से 50 किलो का वजन ले जाना होता है, जबकि पैरा कमांडो को किसी भी स्पेशल
स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उन्हें काफी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए इन कमांडो की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है जिसे सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें मैरून बैरेट की प्राप्ति होती है। उसके बाद उन्हें पटियाला पैक दिया जाता है जिसमें उन्हें रम वाले गिलास को काटना पड़ता है और उसका एक टुकड़ा अपने मुंह से चबाकर निगलना भी पड़ता है, जो पैरा कमांडो के अंदर पूर्ण निडरता और श्रेष्ठता की भावना को आगे बढ़ावा देता है। और इन सब में सफल हो जाने के बाद ये हमारे देश के बहादुर और जाबाज कमांडो बनते हैं। खैर अब बात करते हैं स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी। एसएसजी पाकिस्तान सेना का एक विशेष अभियान बल है जो कि काफी हद तक अमेरिकी सेना के विशेष बलों और ब्रिटिश सेना के एसएसजी के समान है, जिसमें एसएसजी जिसका मुख्यालय चेरत में है और इसका नेतृत्व एक मेजर जनरल करता है। इसमें ऐसे 10 बटालियन को विभाजित किया जाता है जिनकी वास्तविक ताकत को वर्गीकृत किया गया है। और इस एसएसजी पाकिस्तान की स्थापना 17/10 बलूच 19 बलूचा और 312 गैरिसन कंपनी को मिलाकर की गई थी, जो कि चरेत और अटैक के आधार पर साल 1956 में एसएसजी को बनाया गया था। और उसी साल 19 बलोच का चयन भी किया गया था, जिसके द्वारा एक विशेष ऑपरेशन बल में रूपांतरण के लिए और इसके परिणाम स्वरूप एसएसजी को बलूच रेजिमेंट की कई परंपराएं और प्रतीक चिन्ह इन्हें विरासत में मिली थी। 19 बलूच रेजिमेंट के पहले कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके बाद मेजर जनरल थे, लेकिन इसकी अल्फा कंपनी के पहले कमांडर मेजर जनरल थे। फिर बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल गार्डिन खान अब्दुल्ला महसूद थे, जबकि रणनीति के संबंध में उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण और अभिविन्यास यूएस स्पेशल फोर्स पैटर्न पर आधारित था, जिसके साथ उन्होंने शीत युद्ध के वर्षों में निकटता से सहयोग किया था, जिसमें एसएसजी की शुरुआत 6 कंपनी से हुई थी और प्रत्येक कंपनी की स्पेशल इकाइयां भी थी जो रेगिस्तान, पर्वत, रेंजर और पानी के नीचे युद्ध में काफी वशिष्ठ थी। वहीं साल 1964 के अंत में रेगिस्तानी कंपनी ने अमेरिकी सेना के विशेष बल मोबाइल प्रशिक्षण दल के साथ प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया और साल 1965 में एक बटालियन आकार के बल से बड़ा विशेष अभियान संगठन तक बढ़ा दिया गया था। और उसी वक्त 19 बलूच के बजाय उन्होंने इसका नाम विशेष सेवा समूह अपनाया। और उस वक्त कराची की स्कूबा कंपनी अपने कठिन शारीरिक प्रशिक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध थी। हालांकि उसके बाद चाइना प्रशिक्षण, रणनीति, हथियार और उपकरण भी पेश किए गए। हालांकि एसएसजी अधिकारियों के पास 2 साल के असाइनमेंट के लिए कम से कम 5 साल का पूर्व सैन्य अनुभव और अन्य संरचनाओं से स्वयं सेवक होना जरूरी होता है। और इसमें स्थायी रूप से सेवा करने के लिए गैर कमीशन अधिकारी और अन्य संरचनाओं से सूचीबद्ध पुरुष स्वयं सेवक को चेरत में 9 महीने के एसएसजी पाठ्यक्रम में भाग लेना आवश्यक है, जिसमें 12 घंटे में 36 मील की दौड़ और काफी प्रबलता के साथ 40 मिनट में 5 मील की दौड़ शामिल है। लेकिन एसएसजी पाठ्यक्रम के बाद ट्रेनर को एसएसजी एयरबोर्न स्कूल से कमांडो विंग प्राप्त करने के लिए हवाई प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जबकि ये पाठ्यक्रम 4 सप्ताह तक चलता है, जिसमें 5 दिन और 3 रात व्यक्तिक्रम करने के बाद एसएसजी स्कूल में कई कमांडो को विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। और ए हेलो कोर्स पेशावर में 25 प्री फॉल जंप के बाद स्काई ड्राइवर टैब के साथ दिया जाता है। हालांकि एबटाबाद में माउंटेन वॉरफेयर योग्यता बैच प्रदान किया जाता है। वहीं एसएसजी लड़ाकू तैराकी की 3 वर्गों की मान्यता दी गई है, जिसमें 18 मील की तैराकी पूरी करने वालों के लिए पहली श्रेणी और 15 मील की तैराकी पूरी करने वालों के लिए दूसरी श्रेणी, वहीं 10 मील की तैराकी करने वाले के लिए तीसरी श्रेणी है। हालांकि सियाचिन संकट के कारण एक हिमपात और एबटाबाद आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड माउंटेन वेलफेयर से अलग होकर उत्तरी क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल की स्थापना की गई थी। हालांकि अब बात करते हैं इन दोनों कमांडो की सैलरी के बारे में। वैसे पैरा कमांडो सैनिकों का वेतन 17,300 रूपए प्रति माह से शुरू होता है और पैरा कमांडो विशेष बल में सैनिकों का वेतन 3.6 लाख से 4.6 लाख के बीच होता है। वहीं विशेष बलों को भी पारा बटालियन में 6,000 रूपए प्रति माह पारा कमांडो के वेतन के रूप में छूट मिलती है। वहीं पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप की अधिकारियों का वेतन औसतन 90,000 पाकिस्तानी रूपए प्रति महीने होता है। यानी पाकिस्तानी सेना के औसत सैलरी 80,000 रूपए प्रति माह जो कि वो बाकी सेनाओं को देती है, उसके मुकाबले एसएसजी की सैलरी पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 12% अधिक होती है। वैसे दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यार मैं एक सच्ची बात बताऊं, या सच्ची जो इंडिया की आर्मी की ट्रेनिंग है ना वो बड़ी सख्त है यार मुझे तो वहां पर अजीब सा लगा कि जब भाई साहब वो गिलास कांच का खा जाते हैं। मैं तो ये चीज है, बिल्कुल ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही है।
कांच तो भाई जिस्म काट देता है। हाँ। ये कैसे कांच लगाते? अबे नालियां नहीं कटती क्या? यार मरता नहीं है क्या पहले ऐसे थे, बंदा? दान से टूटता भी कांच नहीं है ना, दान से वो तोड़ते उसको कैसे? और भाई साहब तोड़ के खाते नहीं, हाँ, चबाते हैं। उसको निकल जाते हैं, हाँ, ये उसको देख। निकल जाते हैं, मुंह भी नहीं कुछ होता है भाई। ये करते कैसे हो? हाँ, अगर 100 आदमी हो पानी में, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जो 100 ट्रेनिंग कर रहा हो ना, उसमें तो 95% छोड़ के भाग जाते, सिर्फ 5% रहते नहीं। और उसमें से जो बाद में और छोड़ते होंगे उसको छोड़े, यानी 2 से 3% सिलेक्ट होते हैं। आप पे अंदाजा लगाओ उनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त है और यार। भाई साहब अगर हमारे वालों की बात कीजिए तो भाई साहब हमारे वाले भी सही थे, लेकिन हाँ। वही बात है जो लेवल फिर इंडिया वालों का था ना, वो ऊपर से जो छलांगा लगाते हैं, एक छलांग नहीं 50 बरता एक बंदे को छलांग लगानी पड़ती है, और 2 पैराशूट दिए जाते हैं। अगर पैराशूट टाइम पे ना खुले तो मौत भी वाक़या हो जाती मौत है। तो- इस चीज का भी मौत ध्यान रखना वाकया- पड़ता है। बिल्कुल मौत तो 100%। हाँ। पैराशूट नहीं खुला, हाँ। 100% मौत है। हाँ, फिर अंदाजा लगा ना यार। कितने मैं खतरनाक है भाई साहब इस टाइम पारा एसएफ की कमांडोज हाँ। की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और बहुत- अब एसएसजी पे अपने पे आते तो भाई साहब ये भी भगाते हैं, हाँ। सही भाई बंदे को तोड़ते हैं, हाँ। भाई साहब इधर भी छोड़ के भाग जाते होंगे, बिल्कुल वजह तोड़ते हैं भाई बंदों को। उधर इंडिया आर्मी देख अपने साथ 50 किलो का वजन भी उठा के साथ मिशन पे लेके जाना पड़ता है। लाजमी, मतलब उसके बगैर तो सवाल ही सवाल ही नहीं पैदा और होता। वैसे जो भाई ट्रेनिंग शुरू होती है उनकी और- भाई साहब 60-70 किलो का तो बैग लगवा बिल्कुल, और लटकाते तेरे हैं। पीछे भी कोई मन का वजन बांध दे, बोले जाओ चलो यार 2 किलोमीटर हम चल सकते हैं। अबे 2 किलोमीटर कहाँ चलाते वो तो यो मैं- उनका देख लेवल यार, उनका लेवल अलग है वजह। कसम ये से, ये हमारे माननी पड़ेगी बात। हमारी जो ट्रेनिंग है कमांडोज की वो है सही है, पर इतनी नहीं है जितनी इंडिया आर्मी की टफ है। कसम से बहुत टाइट टफ- है उनकी। टफ ये है, तो टफ। ये तो मैं भी मानूंगा। ये जो ये तो कच मैं कच भी मान- कच को चबाने वाला काम है ना, ये मुझे अजीब लगा है कि कच को कैसे करती वही हूँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म तो करते बाय।